हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज बच्चों मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम चैप्टर की लेंथ ब्रेड्थ कवर करेंगे और उसमें क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ इसमें आपको मैं PYQ दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं। तो आपका कोशिश हम वही करेंगे कि आपका कम से कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर का लेंथ ब्रेड्थ कवर हो जाए। ठीक है बच्चों, आओ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास बच्चे क्वेश्चन है वो है एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली चल रहा है। मतलब अभी हम लोग जो आ गए, ये हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के ऊपर आ गए, जो हमारा प्रोजेक्ट का सबसे पहला वैरायटी है। और एक बात आपको याद दिला दूं, ग्रेविटी क्योंकि आपको पता है वर्टिकल डाउनवर्ड लगती है, तो हॉरिजॉन्टल साइड में इसमें हमारे पास ऐसे करके कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगी। ये वाली हमने पहली वैरायटी ली है। तो यहाँ पर क्या है, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली चल रहा है एट ए हाइट ऑफ 320। तो बच्चे सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है और उसको ड्राइंग में कन्वर्ट करिए। ठीक है, 320 मीटर। इसके बाद अब इसकी स्पीड हमें दी गई है 900 किलोमीटर पर आवर। तो अभी के लिए हम किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बना लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यू इसकी आ जाएगी 250 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चे, अब इन्होंने कहा है कि किस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे टारगेट से पायलट को बॉम्ब रिलीज करना पड़ेगा। देखो आपको पता है कि अगर मैं कोई भी चीज चलती हुई से कोई चीज छोड़ूंगा तो उसको वहां से इनिशियल वेलोसिटी इनहेरिट हो जाती है। तो जैसे अगर ये प्लेन जा रहा है, यहां से मैंने कुछ छोड़ा, तो वो चीज के पास भी इनिशियल वेलोसिटी इधर को आ जाएगी। डेट मीन्स वो आगे जाएगी जाएगी और ग्रेविटी की वजह से नीचे भी आएगी। इसीलिए आपको पता है इसका पाथ पैराबोला बनता है। तो डेट मीन्स हमें ये डिस्टेंस सोचना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस क्या होगा। इसको रेंज कहते हैं, आप लोगों को पता है। अब पहले 1 मिनट आप सोचो यहां पे पॉज लेके कि रेंज का फॉर्मूला कौन सा लगेगा। सोचो एक बार। चलो, आई होप क्लिक करा होगा। रेंज अगर ध्यान से देखें हम लोग है क्या, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम अगर वैसे देखें फॉर्मूला, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्र लगना चाहिए बच्चों। ये फॉर्मूला तो यहां पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू तो 0 है, ये आएगा ही नहीं। और यहां से u टी में क्या आ जाएगा, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है 2h/g होगा। और ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी ये रेंज के नाम से आपको मिल जाता है याद करने के लिए, है ना। बट मैंने आपको बना के दिखा दिया कि अगर किसी का बेस मान लो स्ट्रांग नहीं है तो वो वहां से फंडामेंटली भी देख सकता है कि ये फॉर्मूला बन के कैसे आया। अब आगे चलते हैं बच्चों। यहां पर हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। u की वैल्यू हमारे पास 250 आ गई थी, हाइट की वैल्यू हमें दी गई थी 320 और ग्रेविटी को हम 10 लेकर चलेंगे। अब आप आई होप इसको सॉल्व कर पाएंगे। 64 का √8 आ जाएगा और ये आपका बन गया 250 इंटू 8, डेट मीन्स 2000 मीटर। अब यहां से हमारा ऑप्शन 2 किलोमीटर आ जाता है। ओके बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन टैकल करना आया, कैसे करा। इसमें आपको मैं एक बार समराइज कर रहा हूं कि इसके अंदर हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कोई नहीं रहेगा, सिर्फ हमारा वर्टिकल एक्शन रहेगा, दैट इज ग्रेविटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ही है और ये क्या बोलता है, बॉल रोल कर रही है हॉरिजॉन्टली ऑफ ए स्टेयरकेस जिसकी इनिशियल वेलोसिटी अपने को u दिखाई गई है और ये 10 स्टेप को हिट कर रही है। लेंथ ऑफ ईच स्टेप बच्चे 20 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 10 है सेंटीमीटर में। अब इन्होंने बोला इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या है। देखो जो ये क्वेश्चन है और जो पिछला क्वेश्चन था वो अगर आप ध्यान से सोचो तो एक ही है। 1 मिनट के लिए मैं आपको पॉज देता हूं, आप पहले सोचो इसको कैसे टैकल करना है, फिर मैं आपको कंपैरिजन करा दूंगा दोनों एक कैसे है, ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन जो वर्डिंग थोड़ी सी बदल के भी आता है ना कहीं अगर हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है तो हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। हमारा अगर बेस हमने पकड़ लिया कंसेप्ट का तो फिर वो जैसा मर्जी क्वेश्चन घुमा दे हम हैंडल कर पाएंगे। देखो अब एक बार आप कैसे समझोगे। चलो, आई होप आप समझ गए। इसको अगर ध्यान से देखें, ये मेरी
पिछले क्वेश्चन की ड्राइंग से ही ये चीज, पर यहां पे ना इन्होंने एक बात बोली है, जस्ट मैनेज टू हिट द 10th स्टेप। इसका मीनिंग क्या है कि वो एक्चुअली 9th के लास्ट एंड पे गया होगा, 10th पे तो वो जस्ट क्योंकि कॉर्नर पे बॉल पड़ी है इसलिए गिर गई। तो इसमें अगर हम देखेंगे ये वाली चीज इसकी रेंज बन के आएगी, और रेंज कितनी होगी इसकी, अगर एक स्टेप की हमें लेंथ दी है 20, 9 स्टेप आप काउंट कर लेंगे तो 9 इंटू 20 सेंटीमीटर आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी। सेम लॉजिक से आपके पास हाइट आ जाएगी, कितनी, 9 इंटू 10 सेंटीमीटर। अब मुझे लगता है आपको समझ आने लगा, ये क्वेश्चन सेम बन गया ना पहले वाला, तो हमारा वही फॉर्मूला दोबारा आप लगाएंगे, रेंज का u 2h बाय g का अंडर रूट। रेंज आपको मैंने बना के दे दी है, हाइट मैंने आपको बना के दे दी है, अब आप इसकी वैल्यू लगाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, और इसमें एक की पॉइंट खास क्या ध्यान रखना है, इसमें ना क्वेश्चन दो तरह के आ जाते हैं, एक होता है कि इट हिट द 10th स्टेप, फिर ऐसे में आपको 10 ही लेना था, मतलब 10 इंटू एक स्टेप की जो विड्थ है, यहाँ पे 10 इंटू 20 आता और यहाँ भी 10 इंटू 10 आता। बट यहाँ पे वर्ड ना ध्यान दो, की वर्ड क्या था, जस्ट 10 स्टेप, यानी कि वो एक्चुअली तो 9 पे हिट करा है, 10 तो बस वो एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि वो उसके एज पे लगा है। ओके बच्चे, चलो पढ़ा क्वेश्चन आप लोगों ने, गन इज हिम हॉरिजॉन्टली, यानी कि अभी हम यहां पे एक टारगेट मान लेते हैं और ये हमारे पास ऐसे गन है, राइट बच्चे, हमने ऐसे एम किया हॉरिजॉन्टली पॉइंट पी पे ऑन ए वॉल एक्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक्स है, ऑन फायरिंग द बुलेट स्ट्राइक ए पॉइंट वाई, आपको पता है पैराबोलिक पाथ से जाएगा, इससे वाई नीचे आ गया, ए कांस्टेंट है, वाई का रिलेशन क्या है। अब मैं फिर से रुक रहा हूं एक मिनट, और आप सोचो क्या ये क्वेश्चन हम ऐसा मान सकते हैं कि वो वाली नॉलेज से ही हो जाएगा। ठीक है, सोचो एक बार क्या करना होगा। हाँ सही सोचा आपने, इसमें सेम फॉर्मूला जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था, कौन सा, रेंज इज इक्वल टू 2h बाई जी काम कर जाएगा, का रूट इंटू यू। रेंज में आपके पास क्या आ जाएगा, x, और 2h में क्या आ जाएगा, y बाय g का रूट इंटू यू। यहां से हम लोग इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे बहुत इजीली। कैसे, इसका इक्वेशन का सिंपली आप स्क्वायर कर लो तो आपको पता लग रहा है y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ गया। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टल का पाथ पैराबोला होता है, तो उसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल को x बोल रहे हैं, वर्टिकल को y बोल रहे हैं, तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स का तो वैसे भी रहता है, यानी कि इसका आंसर ये बनता है। अभी पर आपको लगेगा सर इसमें मैं रेंज को क्यों ऐसे x काउंट कर रहा हूं, हाइट को y क्यों काउंट कर रहा हूं, मैं तो थोड़ा सा फंडामेंटली समझना चाहता हूं। तो ये फंडामेंटली भी हो जाएगा, कैसे, आपके पास एक रेडीमेड इक्वेशन होती है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन के नाम से, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अब अगर आप ये लॉजिक लेके चलो तो ये क्वेश्चन ओरली हो गया, यहां से आपकी वैल्यू a है, ए एक्स स्क्वायर आंसर आ गया। ओके बच्चे, तो ये मैंने आपको भी इसको दो मेथड से दिखाया, वैसे इसको मैं एक और मेथड से भी कर सकता हूं, बट अभी के लिए आपको दो मेथड दिखाया कि हमें समझ आ जाए कि अगर हमें ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन तो भी हो रहा है, पिछले दो हमने समझ के करा, क्वेश्चन तो भी हो रहा है। डेट मीन्स आपको इसमें कोई पैनिक लेने वाली बात नहीं है। हम लोग अगर अपने फंडामेंटल से चलते हैं, जैसे आप अगर फंडामेंटल ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन रख लेते हो तब भी ये भी हो जाएगा, पिछले दो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। कैसे, तब आप इसी चीज को रेंज में काउंट कर लोगे, इसको आप सॉरी एक्स को रेंज में काउंट कर लोगे, इसको हाइट में काउंट कर लोगे, आपके पिछले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो आप कोई भी अपना एक बेसिक फंडामेंटल पकड़ के चलोगे, उससे क्वेश्चन हो जाता है। अगर और सोचना इसकी डेप्थ में तो आप ये भी कर सकते हो, एक्स इक्वेशन इंडिपेंडेंटली लिखो, यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, पर ए काउंट नहीं होगा उसमें क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेशन आएगी नहीं, और वाई में लिख दो आप खाली यू टी, पर वाई में यू तो रहेगा नहीं क्योंकि फायर्ड हॉरिजॉन्टल है, तो खाली हाफ जी टी स्क्वायर, वहां से भी टी की वैल्यू लाके हो जाएगा। बट अभी मैं आपको वो मेथड से नहीं करवा रहा क्योंकि फिर थोड़ा लंबा मेथड पड़ेगा, ये इसके लिए आपको सबसे बढ़िया मेथड रहेगा।
ओके बच्चे, करना आया आपको टैकल? ये देखो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शेल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग टू हिट द टॉप ऑफ ए टैंक एज शोन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा हमने अब ट्विस्ट लेना शुरू किया फर्दर, क्योंकि चैप्टर को आगे कवर करना है हमने। यहां पे अगर आप ध्यान दो, हमारा टैंक भी मूविंग है, ये टैंक भी चल रहा है, स्पीड जिससे शेल को फायर करा जाएगा वो बताना है। अब क्या करा जाए, पहले एक मिनट आप सोचो। पिछले वाले में तो आप समझ पा रहे थे कि सर ठीक है, ये वाली बात ऐसे आ जाएगी, यहां पे इसको हिट करना चाहिए, है ना, तो तब हमारी कुछ रेंज बन जाती, कुछ हाइट बन जाता, क्वेश्चन हो जाता। पर यहां पे अब ये भी चल रहा है, तो सोचो क्या कर सकते हैं इसको देखने के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा है, इसके अंदर दो मेथड रहेंगे। एक मेथड है कि हम इसको सिंपली बाय कॉमन सेंस सोचें कि देखो जितना ये चलेगा, ठीक है, जितने टाइम में इसका यहां से यहां डिसेंट होगा, डिसेंट कितना रहेगा इसका 45 मीटर रहेगा, है ना, जितने टाइम में डिसेंट रहेगा और जितना ही चलेगा, तो डेट मीन जो उसकी रेंज है प्रोजेक्टाइल की वो होनी चाहिए 90 प्लस, क्योंकि ये भी मूव करेगा, है ना, तो 15 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला आपको क्लिक कर गया, 2h, यहां पर h की वैल्यू मैंने आपको बता दी है कितनी है, 45 है, बाय जी, ये आपके पास टाइम आ गया। और उसकी रेंज के लिए क्या करोगे, रेंज के लिए फॉर्मूला आपको रहेगा v इंटू टी, यहां से आ गया 90 प्लस 15 इंटू टी। टी हम लोग एक बार निकाल ही लेते हैं, ये बन जाएगा 9 का रूट, डेट मीन्स 3 सेकेंड आ गया हमारे पास टी। इसकी वैल्यू को बेटा हम लोग पुट कर देते हैं यहां पर, 3v इज इक्वल टू 90 प्लस 45, ठीक है, यहां से आपके पास v आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ी इजीली, कितना आया सोचो, है ना, कैसे करोगे, सीधा 45 ही आ जाएगा ना। ओके बच्चों, तो आपके पास इसका आंसर ये आ जाता है। ये करने का इसको एक तरीका है, वैसे अगर आप सोचना चाहो तो एक और मेथड से भी सोच सकते हो। ये मैंने थोड़ा ज्यादा बेसिक से कराया ताकि आपको कई बार जल्दी में क्वेश्चन करते हो तो बहुत चीजें नहीं दिमाग में आती, तो आप इससे कर पाए पूरे बेसिक्स को यूज करके। वरना अदरवाइज आप इसको रिलेटिव मोशन के लॉजिक से भी कर सकते हो। आपने रिलेटिव मोशन का भी वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको काफी चीजें कराई थी कवर अप। तो रिलेटिव मोशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो आप सीधा ऐसा बोल सकते हो ना कि हमें ओवरऑल अगर उसके ऊपर स्ट्राइक करना है तो हमें रिलेटिव जर्नी 90 की करनी है। कल जैसे हमने टैकल किया था, तो आप इसको ये लॉजिक भी लगा सकते हो, एस रिलेटिव इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टी। ओके, तो यहां से भी हम चीज को टैकल कर सकते हैं। बट चलो अभी मैंने आपको एक अलग मेथड से कराया ताकि रिलेटिव अगर नहीं भी क्लिक करे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है बच्चे, आओ ये देखो जी, अब ये आ गया प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशन वाले, जो अभी चल रहे थे वो थे हॉरिजॉन्टल फायर्ड। अब ये हमारे पास देखो, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल भी है। और कैसे फायर हुआ है ध्यान से देखें, ये ऐसे फायर हुआ है, ये इसका कंपोनेंट 2 है, ये इसका कंपोनेंट 3 है, एंगल अभी के लिए हम थीटा मान लेते हैं, स्पीड u है। और इन्होंने क्या कहा है, हमें क्या क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है डिपेंड करता है ओनली ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट, तो वो 2u बाई जी आ जाएगा, डेट मीन्स 2 इंटू 3/10, ये आ गया आपके पास 0.6 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ए आपका मैच कर गया 2 के साथ। अब अगर ए 2 के साथ मैच करा, वैसे तो यहां पे आपको आंसर ही मिल गया कि इसका आंसर ये आएगा, बट मैं आप चाहूंगा आप इसको फंडामेंटली सीखने के लिए बाकी पार्ट्स को 2 मिनट सोचो कैसे करना है, क्योंकि हमें कंसेप्ट तो सारे आने चाहिए ना। चलो सोचा आप लोगों ने। अब यहां पे बात आती है रेंज बताओ हमें क्या है। अब रेंज क्या चीज है, रेंज अगर हम देखें वो मैटर करती है दोनों चीजों पे। इसके दो फॉर्मूला आपके पास रहते हैं, एक रहता है u हॉरिजॉन्टल टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट को ऊपर से ही डाल देंगे तो 2u हॉरिजॉन्टल
यू वाई मतलब वर्टिकल बाय जी, यहां से आपके पास रेंज आ जाएगी। फिर इन्होंने बोला है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने का क्या तरीका है सोचो, क्योंकि वो तो फिर से वर्टिकल है ना, आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस काम करेगा। जिस एक्सिस पे आप ध्यान दे रहे हो वो आपका वाई एक्सिस वर्टिकल है, तो खाली मैटर तो उसी पे करना है ना। तो आप क्या करेंगे, आप हाइट को लिखिए यू वाई स्केयर बाय 2g। यू वाई मतलब वर्टिकल, ये आपको पता है बच्चों, यहां से आप लोग हाइट निकाल पाओगे। फिर अब रह गई स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। मैंने आपको आज ही एक बात बताई थी कि प्रोजेक्टाइल के अंदर जो एक्सेलेरेशन है वो हॉरिजॉन्टल में तो रहेगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटी ओनली एक्ट ऑन वाई एक्सिस आपका वर्टिकल में। अभी क्या है कि आपने अगर ऐसे फेंका प्रोजेक्टाइल को, ग्रेविटी इसको रिटार्ड करेगी। आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस समझो, एक्स की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, वाई को देखेंगे, सिर्फ आप वाई को ध्यान दें तो वाई ऐसे जाके रुकेगा, नीचे आएगा। एक्स में कोई चेंज नहीं आता, तभी करके ऐसे जाता है प्रोजेक्टाइल और उसके बाद यूं आ जाता है। ऐसी है ना बच्चों। तो अभी कहानी क्या है, आपको यह समझना होगा कि जो हमारी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है वो वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल को तो फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये ऐसे जाएगा और आपके पास सिर्फ कंपोनेंट कौन सा बचेगा, हॉरिजॉन्टल। दैट मींस ये आपका मैच यहां कर गया D3 के साथ। ओके बच्चों, टैकल करना है आपको, क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ये अभी हमारा पहला क्वेश्चन था इसको लेकर, जो हमारा ओब्लिक प्रोजेक्शन है। चलो ये भी अब ओब्लिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आ गया। इसमें देखो क्या, शेल फायर किया फ्रॉम बेस ऑफ ए माउंटेन। माउंटेन आपको दिख रहा है और वो उसको जस्ट क्लियर कर रहा है, अल्फा एंगल है। पूछ रहे हैं एंगुलर एलिवेशन समिट का क्या है, मतलब ये माउंटेन का जो टॉप है उसका एलिवेशन क्या है। अब इसको टैकल करने के लिए बच्चे देखो, ये क्वेश्चन ना पहले एक टाइम पे थोड़ा मॉडिफाई होके भी एग्जाम में आ रखा है एंट्रेंस में। आईआईटी वालों ने भी पूछा हुआ है, एक बार नीट वालों ने भी इसका एक वर्जन पूछा हुआ है। पर आप इसको बहुत सिंपली करो। कैसे करो मैं आपको सिखाता हूं। एक तो आप ना फॉर्मूला आज के बाद याद रखो, अगर हमारा फायरिंग का एंगल जैसे यहां पे अल्फा दिया गया है, तो इसका रिलेशन हाइट और रेंज के साथ ये होता है। ठीक है, ये आप टाइम बचाने के लिए याद रख सकते हो, और बना के देखना है तो बना के भी देख सकते हो। कैसे, हाइट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था ना, यू वाई स्केयर बाय 2g, और रेंज का फॉर्मूला भी आपको मैंने दिया था, कौन सा, ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई बाय जी। आप दोनों को डिवाइड करोगे आपका इससे रिलेशन आ जाएगा, बट याद रख लो कि थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो आपके पास tan अल्फा कितना आ गया आपका 4h/r, और tan बीटा आपको ट्रिग्नोमेट्री से ही दिख रहा है। कैसे दिख रहा है देखो जरा ध्यान से, tan बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस कम्स आउट टू बी 2h/r। मुझे लगता है आंसर दिखना शुरू हो गया है ना, क्योंकि tan अल्फा आपको दिखाई ही दे रहा है, ट्वाइस ऑफ tan बीटा है। अब इन लोगों ने हमसे क्या मांगा था, बीटा। दैट मींस अब तुम सॉल्व कर ही पाएंगे ना कि इसका आंसर ये बन जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम पॉइंट ओ विद स्पीड u एट एंगल अल्फा। देखो ड्राइंग कैसी बनेगी, u एंगल अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ फेंका है किसी पॉइंट P पर आकर। अब इस P पॉइंट को अलग से मार्क कर लेते हैं। पहले ये वेलोसिटी ऐसे ले लें, ये पॉइंट हमारा P हो गया जब ये एंगल इससे 90 डिग्री ले रहा है। अभी हमसे इन्होंने क्या कहा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ O से लेकर P तक क्या होगा वो बताओ, स्पीड क्या होगी P पे। चलो सोचो पहले आप लोग एक मिनट। देखो बेटा, स्पीड निकालने के लिए तो आप एक बात सिंपल समझो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है। यानी कि प्रोजेक्टाइल में एक बात आप ध्यान रखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज ही नहीं होगा। अगर हम शुरू का देखते हैं, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है यू कॉस अल्फा। ठीक है ना बच्चों। यहां पर अगर हम इसकी वेलोसिटी को v मान लेंगे, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है,
ये अल्फा है, ठीक है, ये एंगल हमारा अल्फा रहेगा, ये हमारा अकॉर्डिंगली 90 माइनस अल्फा रहेगा, यानी कि ये बन जाएगा v cos 90 माइनस अल्फा, जिसको बच्चे आप लोग v साइन अल्फा लिख सकते हो, है ना बच्चों। अब मैंने आपसे बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, यानी कि आपको पता लगा कि u cos अल्फा और v साइन अल्फा आपस में इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट चेंज नहीं होना ना बच्चे। यहां से हमारे पास v कितना आ गया, वो आ गया u cot अल्फा, ठीक है। तो हमारा ये वाला आंसर तो मैच हो रहा है, पर यहां पर एक ऑप्शन ये भी दिया है बोथ 1 एंड 2, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन में वो हमसे बोलता है टाइम बताओ यहां तक आने का, वो कैसे निकालोगे। अब सोचो आप लोग क्या करना होगा टाइम के लिए। देखो इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं टाइम निकालने के लिए। एक तरीका तो है बेटा कि आप टाइम देखो, हॉरिजॉन्टल तो मैंने आपसे बोला ना चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं करता। वर्टिकल वाले में आप अगर इक्वेशन लगाते हो, कौन से वाली हमारी u प्लस ए टी वाली, और a की वैल्यू ग्रेविटी आ जाएगी, तो वहां से आपका टाइम इन्वॉल्व होता है। एक तरीका ये है। एक और तरीका है जो थोड़ा छोटा पड़ेगा, मैं आपको वो तरीके से काम कराता हूं। कैसे? आप सिंपली बेटा इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हो, वो बनेगी u cos अल्फा आई कैप प्लस u साइन अल्फा जे कैप, ठीक है। वेलोसिटी किसी समय पर, जैसे हम यहां ही देख रहे हैं, हमें पता है ये वेलोसिटी यहां की एंगल 90 माइनस अल्फा है, ठीक है। वेलोसिटी किसी समय की अगर हम लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल मैंने आपसे बोला ये चेंज नहीं करता, u cos अल्फा आई कैप, ठीक है। और ये वाला हमारा क्या बनेगा, u साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप। अब बेटा क्योंकि हमें यहां बच्चों एक बात बोली है इन लोगों ने, क्या बोला है कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये इनिशियल के साथ राइट एंगल बना रही है। राइट एंगल पे सोचो जरा क्या होता है, सोचो, कर रहा है क्लिक? मैं बताता हूं। राइट एंगल पे डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का 0 होता है, इससे आपका टाइम बचेगा। आप ऐसा करो, v डॉट u 0 आना चाहिए, क्योंकि a डॉट b आपको याद दिलाऊं, वो होता है v u cos 90। अब इनका जब डॉट प्रोडक्ट करोगे, करो क्लिक, कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, आ रहा है ध्यान? डॉट प्रोडक्ट के लिए ये कंपोनेंट i वाला i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये कंपोनेंट जब मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस u साइन अल्फा जी टी, एंड दैट शुड बी 0। बच्चे इन दोनों में से आपको पता है u स्क्वायर कॉमन आएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 रहता है, और इसको आप उधर ले जाए, तो ये इक्वेशन में आपके लिए यहां लिख रहा हूं, ये बन जाएगा आपके लिए u स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन अल्फा जी टी। एक u से एक u कैंसिल, और आपके पास t का आंसर देखो यही निकल के आ रहा है, u बाई जी साइन अल्फा, यानी कि इसके दोनों आंसर सही हैं। ठीक है बच्चों, तो यही आपको मैं तरीका बताया था कि डॉट प्रोडक्ट से आप चलते हो, आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके, पकड़ में आया कैसे करना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चे, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कहा गया दो पार्टिकल है जिनका मास सेम है और प्रोजेक्ट करें ग्राउंड से सेम स्पीड से विद एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ये ना बच्चे जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैरायटी है हमारे पास। अब इसको देखो कैसे हम ड्राइंग बनाएंगे। पहले ये आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमारे पास रेंज सेम आती है, तो एक का एंगल थीटा रहेगा, एक का एंगल 90 माइनस थीटा रहेगा। एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है। अब यहां पे हमसे क्या क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ, रेंज बताओ।
ठीक है, पहले अब आप सोचो क्या करना है। क्वेश्चन इजी है, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सोचो आप लोग भी क्या करना है। देखो, सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, वो तो हम लोगों को फॉर्मूला याद ही है कि 2u साइन थीटा बाय जी आ जाएगा ए के लिए। और ऐसे अगर हम बी के लिए बात करते हैं तो वहां पे 2u साइन थीटा ही आना है, बट हम उसको कॉस लिखेंगे क्योंकि वो 90 माइनस थीटा है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, टी ए और टी बी, ये क्या बनेगा, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो ये आपका आ गया रेंज। डेट मीन्स आपके पास ये आंसर आ गया 2r/g। ओके, ये आपका यहां पे आंसर मैच हो गया। अब आगे चलते हैं, पोटेंशियल जी की रेशियो लानी है हमने। ठीक है, पोटेंशियल जी की रेशियो लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां की पोटेंशियल जी को हम लोग इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं ड्राइंग को, यहां की पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे उसको mgha बाय mghb। दैट मीन्स सिंपली हाइट की रेशियो ही आएगी। हाइट का फॉर्मूला आपको पता ही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g रहेगा। तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा, जो दूसरे वाला आएगा वहां यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g आ जाएगा। दैट मीन्स कम्स आउट टू बी tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका मैच इसके साथ कर गया। अब आपको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप। वो कैसे आएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपकी बनती है फॉर्मूला हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर। क्योंकि टॉप पे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल तो होगा ही नहीं ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो नेवर चेंजेस है। अब दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, हाफ m u साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये मैच कर गया आपका ऑप्शन यहां। अब नेक्स्ट बात आती है रेंज की। देखो, इसमें आपके पास अब दो तरीके आपके दिमाग में आ रहे होंगे। एक तो आ रहा होगा कि हमारे पास रेंज कहीं ना कहीं हाइट की टर्म में लिंक होनी है, तो डेट मीन्स हमने हाइट ऑफ ए हाइट ऑफ बी की रेशियो तो ला रखी है, तो वहीं से हम फॉर्मूला लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बट बेटे यहां से ना आपको रास्ता लंबा पड़ेगा। इसको करने के लिए समझदारी क्या रहेगी आपकी, आप ऐसा करो, यहां कर देता हूं मैं इसको। आप सिंपली एक फॉर्मूला जानते हो और नहीं जानते तो इसको दिमाग में रखो, ये आपका आगे भी टाइम बचाएगा। tan थीटा 4h/r एक फॉर्मूला रहता है। जो दूसरा पार्टिकल होगा उसमें आपका क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा तो tan 90 माइनस थीटा बनेगा, जो बन जाएगा cot थीटा, और ये बन जाएगा 4hb/r। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, tan और cot का प्रोडक्ट आपको पता है 1 बन जाता है, तो रेंज का आंसर आपका आ जाएगा 4HAHB। ठीक है, ये आपका इससे मैच कर गया। ओके बच्चे, ये क्वेश्चन अब आपको टैकल करना आ गया। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये हमें दो प्रोजेक्टाइल फिर से दिखाए हैं और इनकी अब की बार हाइट सेम है। पिछली बार जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला केस था वहां पे हाइट अलग अलग थी, अभी क्या हाइट सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में हमें भी पता नहीं है और स्पीड के बारे में भी पता नहीं है, वही पूछा है। तो बेटे इसमें आप क्या करो, आप ना एक फॉर्मूला दिमाग में रखो, कैसे बनता है आपको मैं बता भी देता हूं। हाइट के लिए uy स्क्वायर बाय 2g रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2uy/g रहेगा। ये हमने करे थे ना। यहां से अगर हम uy को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास हाइट का आंसर आ जाता है 1/8 GT²। तो अब आप आज के बाद एक थंब रूल दिमाग में रखो कि अगर हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही होगा। वैसे भी समझो क्योंकि दोनों का इंपॉर्टेंट जो है मैटर जिस पे कर रहे हैं वो वर्टिकल कंपोनेंट में कर रहे हैं, यू वाई पे। यू वाई तो सेम आपका है, क्यों सेम है, क्योंकि हाइट सेम थी।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम आएगा। डेट मीन्स इसके आंसर ये दो तो हो भी नहीं सकते, ये दो तो वैसे ही कट गए। अब इन दोनों में से देखें तो रेंज के ऊपर चलते हैं, क्योंकि अब इनमें रेंज का फर्क है। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो होता है u हॉरिजॉन्टल इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैंने को बता ही दिया सेम है, तो जिसकी रेंज ज्यादा है डेट मीन्स उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ज्यादा है। डेट मीन्स आपका आंसर 4th आ जाएगा। ठीक है, आया टैकल करना। आओ आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैंने को क्या वैरायटी दिखाई है कि आपको y की इक्वेशन दी है x के साथ। आपको पहले ड्राइंग बना के दिखाएं, ये x है, ये y है, ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां कहीं फेंका गया है, ये इसकी इनिशियल वैल्यू होगी, ये फाइनल वैल्यू होगी, और आपको रेंज बतानी है क्या है। देखो सबसे पहले बच्चे आप ये समझ के चलो कि ये जमीन से फेंका वापस जमीन पे आया है ना, तो एक हिंट आपको मिल रहा होगा क्वेश्चन करने का। सोचो जरा क्या कहता है। आया? देखो इसमें क्या करना रहेगा आपको, आपका y 0 रहेगा तो आप लिखेंगे 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। यहां से आप इसके फैक्टर बना पाओगे कैसे, x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपको यहां पे दो आंसर दिखाई दिए x के, एक आएगा स्टार्टिंग वाला पॉइंट इसका और एक आएगा इसका एंडिंग वाला पॉइंट। तो रेंज क्या होगी, जहां से हमने फेंका और जहां लैंड करें उसका डिफरेंस। और ये आपका कितना बन गया, 3 माइनस 2 कम्स आउट टू बी 1 यूनिट। ठीक है, तो ये वाली वैरायटी भी आपको टैकल करनी आ गई। अब आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं डिफरेंट। देखो ये क्या कहता है, एक प्रोजेक्टाइल है, हाइट एच अटेन कर रहा है, ऐसा ही है ना। पहले हम ड्राइंग बनाए दो अलग अलग पोजीशन के ऊपर, तो ये हाइट एच है, ये हाइट एच है, ये x1 है और ये x2 है। हमें x1 x2 का रिलेशन लाना है रेंज से। अब आप ये समझो कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ हम बोल रहे हैं पैराबोला है, और अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम लेवल पे है तो पैराबोला प्रॉपर सिमेट्रिकल आ जाता है। और अगर वो प्रॉपर सिमेट्रिकल पैराबोला आ गया, डेट मीन्स अगर ये वाली चीज x1 है तो ये भी तो x1 ही आएगी। तो आपको वैसे ही पता लग गया कि रेंज क्या बन जाएगी, x1 और x2 का सम। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आओ ये क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है एक प्लेटफॉर्म है, पुल करा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट a से। मतलब अब जो हम प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं वो एक चलते प्लेटफॉर्म से फेंक रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने कहा एंगल थीटा से फेंका है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। ठीक है, कोई एक स्पीड भी रही होगी, मान लेते हैं u अभी के लिए, और वैल्यू थीटा बताओ ताकि वो जब प्लेटफॉर्म यहां पहुंचेगा ऐसे करके, तो अगर हमने ये P पॉइंट से फेंका है तो ये वापस P पॉइंट पे लैंड हो जाए। देखो क्या आपको समझ आ रहा है कैसे टैकल किया जाए, सोचो एक बार। देखो एक तरीका तो है कि हम इसको प्लेटफॉर्म के फ्रेम से ही देखें, कि प्लेटफॉर्म के फ्रेम से देखते हैं तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 आनी चाहिए, और उसमें फिर आपको रिलेटिव नॉलेज थोड़ी लगानी पड़ेगी। चलो शायद बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है वो वाली चीज सोचना, तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। आप सिंपली इसको ग्राउंड के फ्रेम से अगर देखते हो तो आपको यह समझ आएगा कि जितने समय में ये ऊपर से नीचे वापस आएगा, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, मतलब अगर ये टाइम 0 है तो वापस ये इसी लेवल पे टाइम ऑफ फ्लाइट पे आएगा, और ये वाला डिस्टेंस तब कहलाता है रेंज। तो डेट मींस जितने समय में अपनी रेंज को कवर करके आएगा, ये प्लेटफॉर्म का मोशन भी उतने समय में सेम ही होना चाहिए। डेट मींस आप ऐसा कह सकते हो, पहले हम प्लेटफॉर्म के लिए अगर लिखते हैं, ये रेंज जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए हाफ a t स्क्वायर, और ये कितने समय में आया, मैंने बोला वो टाइम t ही रहेगा, सेम हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो यही आएगा ना। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं थोड़ा करके दिखाता हूं कैसे होना है। देखो आप रेंज को ऐसे लिख लो कि 2
u cos थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल, u sin थीटा यानी कि वर्टिकल, बाय जी हाफ एक्सेलरेशन, और टी स्क्वायर को आप 2u sin थीटा बाय जी का स्क्वायर कर देंगे। अभी जो चीजें आपके पास कॉमन आ रही हैं वो थोड़ा हम कैंसिल कर पाएंगे, जैसे यू स्क्वायर आपको पता है कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद साइन एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है, जी भी एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। अब एक बार दोबारा लिख देते हैं आपके लिए क्या क्या बच रहा है। टू भी एक कैंसिल होगा और यहां से एक बच जाएगा, बट वो टू फिर इससे कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स हमारे पास बच क्या रहा है, इधर से बचा कॉस थीटा, यहां से बचा ए बाय जी, और एक मैंने आपको बोला था बच रहा है हमारा साइन थीटा। डेट मीन्स अब आपको आंसर दिखाई दे गया होगा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू जी बाय ए, है ना। तो आपके पास आंसर आ गया tan इनवर्स जी बाय। ठीक है, आई होप सभी को पता लग गया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये PYQ है, क्योंकि मैंने आपको देखो अभी हॉरिजॉन्टल वाली वैरायटी करा दी, फिर ऑब्लिक वाली करा दी वैरायटी, उसमें ऑब्लिक में ट्विस्ट कैसे संभालनी है, वो कैसे टैकल करना है, आपको वो सिखा दिया। अब आपको एक PYQ दिखा रहा हूं कि जो इसका क्वेश्चन लास्ट उन्होंने पूछा हमसे वो 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब क्या कहता है ये क्वेश्चन, आओ देखते हैं। इन्होंने कहा पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है रेडियस r के, स्पीड हम लोग v मान लेते हैं, टाइम पीरियड t मान लेते हैं, तो इसके बीच में रिलेशन आपको मैं बता दूं वो रहेगा 2 पाई r डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फिर आगे इन्होंने क्या बोला, अगर यही पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता विद सेम स्पीड, मतलब आप यहां से इसको ऐसे ही v से प्रोजेक्ट कर रहे हो एंगल थीटा पे, और इसकी मैक्सिमम हाइट अब जो आ रही है वो आ रही है 4r, तो बताओ इसका एंगल थीटा क्या होगा। अब देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, इसमें हल्का सा इन लोगों ने सर्कुलर मोशन को इन्वॉल्व कर लिया है ना, वो मैंने आपको टैकल करके बता दिया। अब हाइट का फॉर्मूला तो हम आज कर ही रहे थे, क्या फॉर्मूला रहा था हाइट का, यू स्क्वायर, यहां पर यू की जगह वर्ड वी आ गया हमारे पास, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब v की वैल्यू कहां से आएगी, वो इधर से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, और अब आपके लिए मैं स्टेप लिख देता हूं एक बार, इज इक्वल टू 2 पाई r बाय t का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल टू 4r। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप अब आपको इस वीडियो के थ्रू समझ आया होगा कि प्रोजेक्टल टॉपिक कैसे टैकल करना है। इसमें दोबारा से ध्यान दो क्या क्या चीजें सोचने वाली है, एक हॉरिजॉन्टल वैरायटी है, एक ऑब्लिक वाली वैरायटी है, और एक था कि हमने ऑब्लिक या हॉरिजॉन्टल ऐसे में किसी चलती हुई चीज से फेंक दिया, जैसे मैंने आपको प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन करा दिया, और फिर आपको मैंने इसका जो नीट का क्वेश्चन आया रिसेंटली, लास्ट यही आया था, वो वाली वैरायटी भी करा दी। अब आप इसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। आई होप प्रोजेक्टल में अब आपको काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नीट, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको करें। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।